नमस्कार। आज हम अलीगढ़ की फेमस कुरकुरी कचौड़ी बनाएंगे। इसके साथ में बनाएंगे आलू की खास सब्जी और सन्नाटा। ये कचौड़ी दिखने में एकदम भुरभुरी पापड़ी लगती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं बनाना। तो ये ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा और ये 2 टेबलस्पून सूजी कचौरी को और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए। 1/3 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे और ये 1/3 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे क्रश करके डालेंगे। इससे कचौरी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा और डाइजेशन में भी मदद करती है ये। और 2 छोटी चम्मच ऑयल। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को बाइंड करते जाएंगे। और अब सख्त डो बनाएंगे, जैसा पूरी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। ये डो हमने लगा दिया और अच्छा सख्त डो है। जो पूरी के लिए डो बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा सख्त है। और इसे लगाने के लिए आधा कप पानी लिया था, 1 टेबलस्पून पानी बच गया है। इसे ढककर 20 मिनट के लिए रख देते हैं सेट होने के लिए। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए लिए हमने ये 3 आलू और इन आलूओं को छीलना नहीं है। ये सब्जी छिलकेदार आलू से ही बनती है। आलू को अच्छी तरीके से धोकर ले लिया है हमने। मीडियम साइज के टुकड़े बना लेते हैं। आलू कट गए। सब्जी बनाने के लिए हमने ली है लोहे की कढ़ाई। इसी कढ़ाई में ही इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर लोहे की कढ़ाई ना हो तो आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। इसे गरम कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया, इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा और फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे ताकि मसाले जले ना। 2 हरे मिर्च बारीक काट कर ले लिए हैं और ये 1 छोटी चम्मच अदरक ग्रेट करके ले लिया है, पेस्ट भी डाल सकते हैं। 2 लाल मिर्च को तोड़कर डाल देंगे, इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और अब ये साबुत मसाले, 2 तेज पत्ता, 1 सिनेमन का टुकड़ा और ये 1 छोटी इलायची क्रश करके। 3 लौंग को हमने दरदरा कूट लिया है, ताजे कुटे हुए लौंग है। और ये 6 काली मिर्च, इन्हें भी हमने दरदरा कूट कर लिया है। ताजे कुटे मसालों से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्का सा मसालों को भून लिया और अब ये आलू डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच सौंफ पाउडर और आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये थोड़ी कम तीखी होती है। सब्जी में पहले से हमने हरी मिर्च, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च डाली हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं करनी सब्जी। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करें तो लाल मिर्च और डाल सकते हैं। अब आलू को चलाते हुए मसालों के साथ में 1-2 मिनट भून लेते हैं कि मसालों की अच्छे से इनके ऊपर कोटिंग आ जाए। फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। हमने इसमें साबुत मसाले डाले हैं, ताज़े कूट कर डाले हैं। अगर आप ताज़े मसाले कूट कर नहीं डाल रहे तो इनकी जगह आप आधा छोटी चम्मच गरम मसाला ले लीजिए। ये आलू मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लिए। अब इसमें थोड़ा पानी डालते हैं। तो इतना पानी डाल देंगे कि आलू पानी में डूब जाए। और ये आधा छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच काला नमक, या आप स्वादानुसार नमक ले लीजिए। सब्जी को ढककर 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। और जब तक ये सब्जी कुक हो रही है तब तक हम सन्नाटा यानी कि तीखा पतला रायता बना लेते हैं। ये आधा कप खट्टा दही, घर का जमा हुआ दही है, इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। सन्नाटा बनाने के लिए खट्टा दही ही लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 कप पानी, आधा छोटी चम्मच काला नमक, आधा छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा और 1/4 छोटी चम्मच पुदीना पाउडर। पुदीना पाउडर की जगह आप फ्रेश पुदीने की पत्तियां भी छोटी छोटी काट के डाल सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, 1-2 छोटी चम्मच हरा धनिया और 1-2 छोटी चम्मच बूंदी। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। सन्नाटा यानी कि पतला रायता तैयार है।
सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी से तेज़पात के पत्ते निकाल देते हैं और ये सिनेमन का टुकड़ा भी निकाल देते हैं। इन्होंने अपना पूरा इसमें फ्लेवर छोड़ दिया है। आलू कुक हो गए हैं तो इन्हें थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इससे। अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधा नींबू का रस डाल दीजिए और थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर देंगे। सब्जी गाढ़ी दिख रही है, अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। तो ये सब्जी बनकर तैयार हो गई। इस डो को रखे भी 20 मिनट हो गए हैं, ये भी सेट होकर तैयार हो गया है। इसे थोड़ा सा हम मसल लेते हैं और अब इससे लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो इस तरीके से पहले इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और एक लॉग जैसा बना लेते हैं। ये लोइयाँ तोड़ ली। इधर हमने कचौड़ियाँ तलने के लिए तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। अलीगढ़ वाली स्पेशल जो कचौड़ी बनती है उसके लिए सबसे पहले पूरियाँ बनानी पड़ती हैं। इसको गोल करेंगे और पूरियाँ बेलकर सेकेंगे। पूरी बेल लेते हैं तो बिल्कुल जैसे पूरी बेलते हैं वैसे ही बेलना है और लगभग इसको उतना ही पतला रखना है। ये देखिए, ये बेल के तैयार कर लिया। ऑयल को चेक कर लेते हैं तो थोड़ा सा डो इसमें डाल देते हैं। डो तैरकर आ गया और फूल भी गया है। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है तो इसमें पूरी तलने के लिए डालते हैं। इस पूरी को फुलाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें ये फूली चाहिए ही नहीं, और फूल जाती है तो भी कोई बात नहीं है। इसको हमें बहुत ही कम सेकना है तो फटाफट पलट दिया और पलट के निकाल लेंगे। ये देखिए, बस इतना ही सेकना है, एकदम हल्का सा सेका है दोनों ओर से। तो पहले तो हमें इसी तरह की सेक कर तैयार करनी होती है। तो बाकी पूरियाँ भी ऐसी बनाकर तैयार कर लेते हैं। आपको बेलने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि किनारे एकदम शार्प हों। अगर कटे फटे किनारे भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस डो से हमने 7 लोइयाँ तैयार करी थी, 7 पूरियाँ बना ली और 5 मिनट लगे हैं। इतनी जल्दी बन जाती हैं ये। लेकिन अभी कचौड़ियाँ बनानी बाकी है। अब इन पूरियों को हम बेलेंगे फिर से। जैसे एक पूरी उठाई और इसको थोड़ा सा बेल देंगे। इतना बेल लिया इसे। ये पूरियाँ हम सारी बेल कर तैयार कर लेते हैं। इन्हें हमने बेल लिया। ऑयल कम गरम रह गया है। अब इन्हें तलने के लिए दोबारा ऑयल में डालेंगे, लेकिन ऑयल का टेम्परेचर कम होना चाहिए। जैसे कचौरियाँ तली जाती हैं कम गरम तेल में, उन्हें क्रिस्प करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें भी क्रिस्प करेंगे। इसे दोनों ओर से पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन हो गई है, सिक चुकी है, अच्छी करारी हो गई है। इसे निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारी कचौरियाँ तल लेंगे। हम कढ़ाई में एक साथ 2-3 जितनी आ जाए उतनी पूरी डाल सकते हैं। और कढ़ाई का साइज़ बड़ा हो तो 4-5 भी एक साथ सेकी जा सकती हैं। सारी कचौरियाँ एकदम कुरकुरी तलकर तैयार कर ली। एक बार कचौरी कुरकुरी करने के लिए डालते हैं, उन्हें 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। तो अलीगढ़ की स्पेशल कचौरी, सब्जी, रायता बनकर तैयार है। इसे सर्व कर लेते हैं। कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनी है। आलू की सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसको बनाकर खाएंगे तभी इसका टेस्ट जान पाएंगे। और इन्हें बनाना तो बहुत आसान है, ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप इसके लिए डो बनाएं, थोड़ा सख्त डो बनाएं। पूड़ी तलें, पहले एकदम से कच्ची कच्ची तलकर निकालनी है। इसके बाद जब उन्हें क्रिस्प करना है बेल कर, तब ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म से भी थोड़ा कम हो, फ्लेम भी लो मीडियम हो, और आप इन्हें डालिए और क्रिस्प करके निकालते जाइए। आप बहुत अच्छी अलीगढ़ वाली खास कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें एक बार बनाकर ज़रूर खाइए,
और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।